अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम लेसर टूल की मदद से सिलेक्शन करना सीखेंगे। तो पहले जो है हम ये लेसर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेसर टूल जो है सेम उसी तरह जिस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट करता है उसी तरह से बिहेव करता है। बस में डिफरेंस ये है कि इसमें हमें फर्दर एडिट करने की ऑप्शन जो है वो नहीं मिलती। जिस तरह से अगर हम सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें फर्दर इस तरह से ऑप्शन जो है वो मिलती है एडिट करने की। लेकिन जो लेसो टूल है इसकी मदद से अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो हमें इस तरह फर्दर जो है वो एडिट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये सिंपल सिर्फ सिलेक्शन ही करेगा। तो अब हम इसका यूज देखते हैं। अब सबसे पहले जो है हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो भी एरिया जो है वो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तो हम ये सिर्फ अपर पार्ट जो है ये लीफ का यहाँ तक जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो लेसर टूल से हम सिर्फ उसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कल बनाएंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे लाके जो है वो कंप्लीट करेंगे लेसर टूल का सर्कल। अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं एरोज की से मूव करता हूँ तो ये देखें ऊपर वाले एंकर पॉइंट जहाँ तक हमने सर्कल बनाया था उसमें जितने भी एंकर पॉइंट आए थे सभी को उसने सिलेक्ट कर लिया। तो हम इनको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं जिस तरह से मर्जी। और अगर हम सिर्फ सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम जो है वो इस तरह से इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। तो एक सिंगल जो है एंकर पॉइंट वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो हम जो है वो नॉर्मल जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर आए, क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया, उसके अलावा नेक्स्ट जो एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह फर्दर जो है हम नॉर्मल जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से भी हम मल्टी एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम सिर्फ लेसो टूल की सिलेक्शन देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर सिलेक्शन टूल के अगर बाउंडिंग बॉक्स के ज़रिए सिलेक्ट करना चाहेंगे तो ये वाले जो शेप्स हैं ये भी साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए जब बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं तो हम अगर यहाँ तक सिलेक्ट करने की कोशिश करें तो ये जो है लाजमी साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम लेसर टूल जो हमारे लिए ईजी होता है कि हम आराम से यूं स्पेसिफिक जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। जहाँ पे रूम हमारे लिए बहुत कम हो तो वहाँ पे भी जो है वो लेसर टूल जो है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए। ये स्टार है, ये स्टार के सिर्फ ये इन साइड वाले जो हैं एंकर पॉइंट्स इनको हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वाले हम इसके इर्द गिर्द सेंटर वाले के इर्द गिर्द जो है वो दायरा बनाएंगे। तो ये सिर्फ ये वाले स्टार जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करेंगे तो जो ऑप्शन जो हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के लिए एक्टिव होते हैं वो सारी हमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब देखिए जब मैंने सिलेक्शन पहले इससे की और उसके बाद जो है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट किया ताकि जो फर्दर ऑप्शन मुझे चाहिए थे कि मैं ये कॉर्नर जो है इनको राउंड करना चाह रहा था। तो उसके लिए अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें कॉर्नर एडिट करने की ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। तो मैंने इसी तरह से पहले इससे सिलेक्ट कर लिया लेसर टूल से और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट किया तो मुझे वो सारी ऑप्शन अवेलेबल होगी जो मुझे चाहिए थी। तो अब अगर मैं इन पे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हम इजीली जो है इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर हम ये टेक्स्ट जो है हमारी जो आर्ट बोर्ड पे या कहीं भी मौजूद है हम इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन है सिलेक्शन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो है
यहाँ पे ऑल टेक्स्ट, ये वाली ऑप्शन ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये मैजिक टूल, और इस अगर हम इसकी फर्दर सेटिंग जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें ये सारी फर्दर जो है ऑप्शन मिल जाती है। अगर हम मैनुअली ये वाली ऑप्शन गेट करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन और यहाँ पे सेम, ये वाली ऑप्शन जो है सेम, इसके आगे फर्दर यहाँ पे सारी ऑप्शन जो है वो ही हमें मिल जाएंगी कि अगर हम फिल कलर की बेस पे सिलेक्शन करना चाह रहे हैं ओपेसिटी के हिसाब से। अब अगर मैं जहाँ पर भी ब्लैक कलर फिल किया हुआ है उन सब शेप को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो पहले जो है मैं सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट को जिसमें ब्लैक कलर फिल है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट में बाद में आएंगे सेम, और सेम के बाद है हम फिल कलर पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पर भी ब्लैक कलर था उसने सबको सिलेक्ट कर लिया, उस तरह से इसमें टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया और हमारी शेप जो है वो भी सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से फर्दर जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मसलन इसमें ब्लैक कलर है और हम चाहते हैं जहाँ पर भी ब्लैक कलर अप्लाई हुआ है वो सब सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो है आपको टॉप पर नज़र आ जाएगा ये सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट की ऑप्शन, ये आइकन जो है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी जो है वो अगर हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया हुआ है वो सभी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए जहाँ पर भी हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया हुआ तो वो सभी इसने सिलेक्ट कर लिए जो सेम कलर है, क्योंकि ये डार्क था इसलिए उसने डार्क कलर ही सिलेक्ट किया है जहाँ पर सेम डार्क कलर अप्लाई हुआ था। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स सिलेक्शन के जो आप अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।